तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लोकिज्म के चैप्टर नंबर 129 के बारे में। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। तो भाई लोग, पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा लोगन ली होता है वो हान युल के प्यार में बहुत ज्यादा टूट जाता है और 1 महीने तक स्कूल नहीं आता और काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है वो कमरे के अंदर रह रह के। लेकिन जो जे गैलगोंग होता है वो लोगन ली के घर जाता है और लोगन ली को उसके साथ स्कूल चलने के लिए कहता है, क्योंकि यार जो जे गैलगोंग होता है वो चाहता है कि वो लोगन ली के साथ मिलके पूरे स्कूल में राज करे। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एक मोटा सा बंदा कॉमिक एंड एनिमेशन डिपार्टमेंट का अपनी क्लास में एंटर होते हुए कह रहा होता है, योरोशिकु यही सासी बुरी। और देखो यार, भले ही आपको ये शब्द समझ नहीं आए होंगे लेकिन ये जापानीज शब्द हैं। तो जो अगल बगल के दूसरे डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो इस मोटे को देख के आपस में बात कर रहे होते हैं। हे जरा उस ओटाकू को देखो, वो कितना ज्यादा अजीब लग रहा है। ये जो ओटाकू लोग होते हैं ये दूर से ही पहचान में आ जाते हैं। और बगल में ही कुछ और लड़कियां बैठी होती हैं जो आपस में बात कर रही होती हैं। ये सारे के सारे ओटाकू एक जैसे लगते हैं। लूजर्स और ओटाकू दोनों के दोनों एक जैसे होते हैं। और यार, जिस किसी को भी ओटाकू का मतलब नहीं पता तो उसको मैं बता देता हूँ। ओटाकू वो लोग होते हैं जो एनिमेज देखते हैं और गेम्स वगैरह बहुत ज्यादा खेलते हैं। इन अदर वर्ड्स, मैं भी एक ओटाकू हूँ। और ये लड़कियाँ मेरा मजाक उड़ा रही हैं। सच में बहुत मारूंगा इनको मिल गई मुझे तो। खैर, मजाक कर रहा हूँ, मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता। इसके बाद हम देखते हैं जो लोगन ली और जे गैलगोंग होते हैं ये दोनों के दोनों भी अपनी क्लास के अंदर एंटर कर रहे होते हैं। और लोगन ली कह रहा होता है, वाताशी वाह। लोगन ली अपने मन में सोच रहा होता है, अबे यार मेरे मुंह से बार बार ये शब्द क्यों निकल जाता है। और क्योंकि जो लोगन ली होता है अभी काफी ज्यादा पतला हो चुका होता है तो जो लड़कियां होती हैं आपस में बात कर रही होती हैं। ही आखिर वो कौन है? वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। ये बंदा सच में काफी ज्यादा कूल लग रहा है। तो जो दूसरी लड़की होती है वो इस पहली वाली लड़की को कहती है, तुम कॉमिक डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स का मजाक उड़ाने पे फोकस करो, तुम उस लड़के के ऊपर फोकस मत करो, क्योंकि उस लड़के के ऊपर ये खुद फोकस करना चाहती होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो लोगन ली होता है वो भी कॉमिक एंड एनिमेशन डिपार्टमेंट के अंदर जा रहा होता है। और ये लड़कियां ये चीज देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। ये लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं, ये तो उसी क्लास के अंदर जा रहा है और ये जापानीज भी बोल रहा था। ऐसा नहीं हो सकता, ये बंदा उस क्लास में नहीं हो सकता। ये जरूर एक एक्सचेंज स्टूडेंट होगा, क्योंकि इसकी तरह दिखने वाले बंदे कभी भी कोई ओटाकू नहीं होते। तो इसके बाद जो लोगन ली होता है अपनी क्लास खत्म होने के बाद एक गली में बैठा होता है और मजे से सिगरेट पी रहा होता है। जे गैलगोंग लोगन ली को कहता है, मास्टर आपका वेट काफी ज्यादा कम हो गया है। लेकिन जो लोगन ली होता है उसका ध्यान जे गैलगोंग की बातों पे बिल्कुल भी नहीं होता। हमारा लोगन ली अपने मन में सोच रहा होता है, जिस तरह से लोग मुझे देख रहे हैं उनका नजरिया मुझे देखने का बिल्कुल बदल चुका है। पहले लोग मुझे डर की भावना से देखते थे लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी लोगन ली के पास 2-3 लड़कियां आती हैं और उनमें से एक लड़की लोगन को कहती है, हे तुम कॉमिक डिपार्टमेंट में हो, लो मुझे भी एक सिगरेट दो। और जो दूसरी लड़की होती है वो कह रही होती है, ये सच में काफी ज्यादा हैंडसम है। और जो लड़की लोगन ली से सिगरेट मांग रही होती है अपने मन में सोच रही होती है, मुझे यकीन नहीं होता ये बंदा कॉमिक डिपार्टमेंट में है। ये बंदा सच में बहुत ज्यादा प्यारा और मासूम लग रहा है। इसकी हाइट 6 फुट 2 इंच तो होगी ही कम से कम। मतलब सच में यार, पतला होने के बाद ये हरामी लोगन ली भी अब लोगों को प्यारा और मासूम लगने लगा है। भले ही लोगन ली बाहर से चेंज हो चुका होता है लेकिन अंदर से लोगन ली अभी भी वैसा ही होता है जैसा वो पहले था। लोगन ली इस लड़की को कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो और यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन जैसे ही लोगन ये शब्द इन लड़कियों को कहता है तो यार ये लड़कियां यहाँ से दफा होने की बजाय ना लोगन से और ज्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं और कहती है, वो ये तो एक बैड बॉय है। और पता नहीं यार, कुछ लड़कियों को बैड बॉयज इतने अच्छे क्यों लगते हैं। ये लड़कियां लोगन को कहती हैं, हे क्यूटी तुम्हारा नाम क्या है। और यार ऐसा रिएक्शन ना अपनी लाइफ में लोगन ली को कभी भी नहीं मिला होता है किसी से भी। इसलिए लोगन ली अपने मन में सोच रहा होता है, अबे साला ये मेरे साथ चल क्या रहा है। तो इसके बाद जो लोगन ली होता है वॉशरूम में जाता है और अपनी शर्ट उतार के अपनी बॉडी को ध्यान से देख रहा होता है। वो देखता है जब उसके हाथ मोटे मोटे थे ना तो उसके हाथ में एक बड़ी सी मछली बनी होती है। और अब क्योंकि उसके हाथ बहुत ज्यादा पतले होते हैं इसलिए वो जो मछली होती है ना वो भी सिकुड़ के एक पतली सी मछली बन जाती है। पहले जो लोगन ली के पेट में बुद्धा जी बने होते हैं
वो भी अब सिकुड़ के गांधी जी लग रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जब लोगन ली शीशे में देख रहा होता है तो उसके पीछे से दो बंदे लोगन ली को कहते हैं, हे तुम कौन हो? क्या ये सारे के सारे निशान तुम्हारे ऊपर किसी ने जबरदस्ती बना दिए हैं? तो जो लोगन ली होता है पलट के इन बंदों की तरफ घूर के देखता है और इन बंदों की फटके 4 हो जाती है। ये बंदे कहते हैं, सॉरी हमसे गलती हो गई, हमें लगा हमारा कोई दोस्त है। और ये बंदे जाते जाते आपस में बात कर रहे होते हैं। इस बंदे की नजरें काफी ज्यादा कातिल, काफी ज्यादा किलर लग रही थी। ये बंदा सच में काफी ज्यादा हैंडसम है। आखिर ये बंदा है कौन? लोगन ली अपने मन में सोच रहा होता है, इन लोगों ने मुझे नहीं पहचाना, मैं काफी ज्यादा चेंज हो चुका हूँ। लोगन ली अपने चेहरे की तरफ देखता है शीशे में और कहता है अपने आप से, क्या मैं सच में हैंडसम बन चुका हूँ? मैं लोगन ली, मैं जिस दुनिया में रहता था वो खून खराबे और लड़ाई झगड़े से भरी हुई थी, लेकिन अब मैंने अपनी आंखें एक दूसरी ही दुनिया में खोली है। यार सच में सिर्फ लोगन ली के लुक्स चेंज होने की वजह से ना उसकी पूरी की पूरी लाइफ ही बदल जाती है। लोग जिस तरह से पहले उसको ट्रीट करते थे अब वैसे उसको बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करते। इसके बाद हमें उस समय का सीन दिखाया जाता है जब लोगन ली मोटा होता है और उससे एक लड़की टकराती है। तो लोगन ली उस लड़की को कहता है, हे ध्यान से चलो वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। और मोटे वाले लोगन ली से ये शब्द सुन के इस लड़की की भी 4 हो जाती है। ये लड़की डरते डरते अपने मन में सोच रही होती है, मुझे कोई बचाओ। और यार यही सेम चीज इस पतले वाले लोगन ली के साथ होती है। एक लड़की इससे टकराती है और ये वही सेम चीज इस लड़की को कहता है, हे ध्यान से चलो वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। लेकिन इस बार ये वाली जो लड़की होती है इसका रिएक्शन लोगन ली से जब पिछली बार एक लड़की टकराई थी उससे बिल्कुल अलग होता है। ये लड़की कहती है, ओह तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ये अपने मन में सोचती है, ये बंदा कितना अच्छा है। लोगन ली अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने दोनों ही बार सेम चीज कही लेकिन मुझे दोनों बार एक अलग अलग रिएक्शन देखने को मिला। मेरी दुनिया पूरी तरह से चेंज हो चुकी है लेकिन असल में जो चीज बदली है वो है मेरे लुक्स। असल में मैं अभी भी वही लोगन ली हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं बदला हूँ अंदर से। लेकिन तभी हम देखते हैं पतले वाले लोगन ली के सामने 3-4 लड़कियां और आती हैं और इनमें से एक लड़की लोगन को कहती है कि क्या तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर दे सकते हो? और अगल बगल की लड़कियां आपस में बोल रही होती हैं, OMG उसने उस बंदे से उसका मोबाइल नंबर मांग लिया, आखिर ये ऐसा कैसे कर सकती है? और क्योंकि अभी लोगन ली को लोगों की बहुत ज्यादा अटेंशन मिल रही होती है तो इसलिए लोगन ली अपने मन में सोच रहा होता है, पहले मुझे लगता था कि लोगों से अपनी बात मनवाने का सिर्फ एक तरीका है और वो है लड़ाई झगड़ा, लेकिन अब मुझे समझ आ गया अगर आप दिखने में अच्छे हो तो लोग फिर भी आपका कहना मानते हैं, लोग आपसे प्यार करते हैं, लोगों को बस तुम्हारे चेहरे से मतलब होता है। और हम देखते हैं अगल बगल के जो स्टूडेंट होते हैं लड़के वो लोगन ली को देख के जल रहे होते हैं, मतलब उनके फेस पे लोगन ली को साफ दिख रहा होता है जैसे लोगन ली ने इनको बिना मारे ही हरा दिया है। लोगन ली अपने मन में सोच रहा होता है, ये चीज भी लड़ाई झगड़े की तरह ही है, बस मैंने इनको मारा नहीं है लेकिन ये मुझसे हार चुके हैं। अगर कोई लड़का दिखने में अच्छा है तो अपने आप में ये भी एक पावर है। हैंडसम होना सच में काफी ज्यादा अच्छा है, ये कमाल की फीलिंग है। तो जो लोगन होता है उसको भी ये बात समझ आ जाती है कि अगर तुम हैंडसम हो तो तुम्हारी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और तुम्हें कुछ चीज हासिल करने के लिए वायलेंस यानी कि लड़ाई झगड़े की भी जरूरत नहीं है। तो क्योंकि जो लोगन ली होता है अब वो हैंडसम बन चुका होता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है और वो डिसाइड करता है कि वो जाके हानिल को प्रपोज करेगा। लोगन अपने मन में सोच रहा होता है, अब चीजें बदल चुकी हैं, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, मैं अब काफी हैंडसम बन चुका हूँ। तो जो लोगन होता है वो फैशन डिपार्टमेंट की क्लास के अंदर जाता है हमारी हानिल को ढूंढने के लिए, लेकिन जो हानिल होती है वो इस वक्त क्लास में नहीं होती। लेकिन क्लास में हमारे लोगन ली को सामने में मीरा बैठी दिखती है और लोगन ली को याद आता है, ये तो वही कैफेटेरिया वाली लड़की है जिसके ऊपर मैंने खाना गिराया था। और जो अगल बगल के स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं लोगन ली को देख के, आखिर ये बंदा कौन है, कि क्या ये कोई मॉडल है? और वहीं लोगन मीरा को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, क्योंकि मैं काफी ज्यादा बदल चुका हूँ तो ये लड़की मुझे पहचान नहीं पाएगी और जरूर इसे भी मैं पसंद आऊंगा। मतलब कि यार माना कि जो लोगन ली है वो काफी ज्यादा पहले से दिखने में अब सही हो चुका है लेकिन इसका कॉन्फिडेंस लेवल अब हद से ज्यादा ही बढ़ चुका है। तो जो अभी लोगन ली होता है वो सीधा जाता है मीरा के पास
और मीरा के गले में हाथ डाल के कहता है, हे हानिल कहाँ है, क्या तुम्हें पता है? तभी जो मीरा होती है वो चिल्ला के कहती है, आखिर तुम कौन हो, मुझसे दूर हो जाओ। और जो लोगन ली होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे पता है इस लड़की को ये सब कुछ पसंद है, इसको बुरे लड़के, इसको बैड बॉयज बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन इतने में ही कोका कोला का एक कैन दूर से उड़ता हुआ आता है और सीधा लोगन ली के फेस पे जाके लगता है। और जो लोगन ली होता है उसका दिमाग खराब हो जाता है, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ जिसने ये कैन मारा होता है ना, वो और कोई नहीं बल्कि हमारा जैक ली होता है। जैक ली ने जब देखा होता है कि जो लोगन है उसने मीरा के गले में हाथ डाला है, तो यार उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हालांकि हमारा जो जैक ली है उसको भी ये बात नहीं पता होती कि ये वही मोटा वाला लोगन ली है। तो भाई लोग ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको।